Now, as far as the GT letters are concerned, irrespective, it's a formal letter, it's informal letter और it's a semi formal letter. ठीक है, मैंने जो अभी तक एनालाइज किया है कि 3 बुलेट्स के अंदर वो आम तौर पे 2 में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मांगते हैं और तीसरे में कोई ना कोई सजेशन या उनकी डिमांड होती है किसी किस्म की. जैसे अगर आज के आप लेटर को देखें तो पहले बुलेट में लिखा है गिव डिटेल्स ऑफ योर विजिट टू द रेस्टोरेंट. कैप्शन अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कैप्शन में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आपने एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेशन की है अपने फ्रेंड्स के साथ और वहाँ पे फूड और सर्विस जो है ना अच्छी थी. अब आप उसके बाद में एक एप्रिसिएशन लेटर या थैंक यू लेटर उनको लिखना चाह रहे हैं, तो देखे ना गिव डिटेल्स, तो डिटेल्स में बड़ा कॉमन सी बात है, डे, टाइम, विजिट, नंबर ऑफ पीपल, इस तरह की सारी चीजें आ जाती हैं. जो फूड था वो आपका बहुत अच्छा था, आपका एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली था, ऐसे कि आपके जो वेटर्स वो इसमें एग्जैक्टली ठीक है ना. गिव डिटेल्स ऑफ योर विजिट, पहले तो इसमें विजिट की डिटेल्स दें, कब गए, किस दिन गए, टाइम बता दें. इसके अंदर देखिए फैक्ट्स आ रहे हैं नीचे. नाम वगैरह तो इस पे हम इस तरह के लेटर में तो मेंशन नहीं करेंगे. नाम से क्या मतलब है, रेस्टोरेंट नेम कर देंगे तो बेहतर है. ठीक है, वैसे इसमें तो आप उसी रेस्टोरेंट लिख रहे हैं तो लिखने की जरूरत है. हाँ, शेफ का नेम डाल सकते हैं, मगर इसमें रेस्टोरेंट का नेम जैसे आपने पॉइंट आउट किया ठीक है. अगर ये तो ना कोई सजेशन लेटर कि यार कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, फिर उसमें आप नाम लिख दें. इसमें रेस्टोरेंट का नाम लिखने की जरूरत नहीं, मगर डे टाइम वगैरह डालने की जरूरत है, मगर है कि जाएंगे इसमें डिटेल्स ही. फिर सेकंड बुलेट कह रहे हैं जी एक्सप्लेन द रीजन ऑफ सेलिब्रेशन, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है कि आपने सेलिब्रेट की एक स्पेशल ओकेजन को, तो आप इसमें ऑब्वियसली किसी ओकेजन का जिक्र कर दें. मे बी कोई बर्थडे पार्टी, मे बी कोई लाइक वेडिंग एनिवर्सरीज, मे बी कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी, मे बी समबडी इज लिविंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू अनदर कंट्री. आप एक सेलिब्रेशन, एक मील करना चाह रहे हैं उनके साथ, सी ऑफ मील जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है, तो कोई भी ओकेजन हो सकती है. ठीक है, तो इसमें आप उस सेलिब्रेशन का रीजनिंग देंगे. अब देखें ये भी फैक्चुअल डिटेल्स हैं कि क्या ओकेजन है, क्या हुआ, किसने किया एंड सो ऑन. आखिर में लिखा हुआ है से व्हाट वाज गुड अबाउट द फूड एंड द सर्विसेज. ठीक है ना, तो काइंड ऑफ इसके अंदर भी फैक्चुअल डिटेल्स ही आ रही हैं, मगर कई बार सजेशंस भी आ जाती हैं, कई बार आपकी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, या इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं. तो आमतौर पे 3 में से 2 बुलेट्स में ना आमतौर पे फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं. सो द टिप इज दिस के ये फैक्चुअल डिटेल्स पे घूम रहा होता है, आइडिया गिवन होता है, इसी डिटेल के इर्द गिर्द आपने रख के फैक्ट्स डालने होते हैं. फैक्ट्स की जब बात आती है तो कोशिश क्या करें, वैल्यूज ऐड किया करें. जैसे डे है तो डे बताएं, टाइम बताएं, डेट लिखिए उसके अंदर, वेन्यू में आपने क्या मंगवाया था, डिशेस के नाम डालने हैं इसके अंदर. जैसे आपने अभी शेफ का रेफरेंस दिया है कि आप कहते हैं जी शेफ ने आके हमें लाइक अप्रिशिएट की, या शेफ ने आके हमसे पूछा कि जी खाना कैसा है. कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं मैनेजर्स आके पूछते हैं कि सर फूड पे कमेंट्स दें, या आमतौर पे आजकल तो एक ट्रेंड ही है कि वो एंड ऑफ द सर्विस आपको कार्ड देते हैं जिसको आप कहते हैं कि फीडबैक फॉर्म है, आप इसको फिल करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. वो बेसिकली ये होता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए. कभी कभी शेफ्स भी आ जाते हैं पूछने के लिए कि जी ये हमारी सिग्नेचर डिश है इस रेस्टोरेंट की, सो हाउ डिड यू लाइक इट, क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, समथिंग लाइक दिस. यही सारी चीजें होती हैं जो आपने एडअप करनी होती हैं. सो ऑल इन ऑल इसमें फैक्चुअल डाटा डालना होता है, कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं होती हैं. तो फैक्ट्स के ऊपर लिखना नहायत ईजी होता है, और ये इतने जनरल और सोशल टॉपिक्स पिक करते हैं कि आप इजीली इसको रिलेट कर सकते हैं. अब आई थिंक इट्स बीन मेनी टाइम्स कि आप रेस्टोरेंट पे गए होंगे, आपने कई सारी सेलिब्रेशंस की होंगी. ठीक है, सो यू कैन जस्ट रिकॉल एनी इंसिडेंट्स एंड यू कैन पुट इट इन देयर, सो इट बिकम्स इजी. हाँ जी, यहाँ तक मेरे साथ हैं, ठीक हो गया.